टिश्यू के अगले पार्ट में स्वागत है आपका। आज हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर, टाइप्स और फंक्शन के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन इसकी होती है, यानी जर्म लेयर के इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं हम लोग। हायर एनिमल्स तो मेसोडर्म की जो जर्म लेयर होती है उससे कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है, ओरिजिन होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है जिससे टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें मेसोडर्मल ओरिजिन कनेक्टिव टिश्यू होता है। मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इट मींस एनिमल टिश्यूज में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट कौन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी यही होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स में। कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग फंक्शन ये करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, अदर टिश्यूज को भी सपोर्ट देते हैं, अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसलिए इनका नाम ही पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम पड़ा है, कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर, चूंकि टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो यहां पे अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सब्सटेंस। इपिथेलियल सेल्स को जब हम लोगों ने पढ़ा था, टिश्यूज को पढ़ा था, तो वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन था, यहां पे ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स के साथ साथ वहां पे सेल्स होंगे स्पेशलाइज जो फाइबर सिक्रीट करेंगे, जो इसके अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज को अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम। यहां पे बात करें तो जो मैट्रिक्स होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स ये होते हैं। मैट्रिक्स में ये जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं ये डिपॉजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के जो मैट्रिक्स होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से मैट्रिक्स और ब्लड सेल मिलकर के कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के क्लासिफिकेशन की बात करें, टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, यहां पे जो मैट्रिक्स के अंदर सेल प्लेस्ड होंगे वो लूजली प्लेस्ड होंगे। इसमें दो कैटेगरी आती है, एरियोलर टिश्यूज की और एडिपोज टिश्यूज की। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो यहां पे फाइबर सिक्रीट होते हैं। फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल, जो फाइबर की रोज होती है, इसको जो अपीयरेंस देता है, इसका जो ओरिएंटेशन देता है वो डेंसली पैक्ड होता है, क्योंकि रेगुलर फॉर्म में, पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न पे प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। दो कैटेगरी है, अगर फाइबर्स की रोज रेगुलरली प्रेजेंट है तो उसको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें दो आते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है और वहीं लिगामेंट एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। टेंडन्स मेनली स्केलेटल मसल्स को कनेक्ट करते हैं। वहीं डेंस इररेगुलर टिश्यूज की बात करें तो डर्मिस ऑफ स्किन, स्किन में प्रेजेंट होते हैं और जो रोज और पैटर्न होगा वो कैसा होगा, फाइबर्स का इररेगुलर पैटर्न पे होगा। सेल मैट्रिक्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल एंड स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यूज को स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। इनका मैट्रिक्स बहुत यूनिक होगा। बात करें बोन का मैट्रिक्स तो सॉलिड होगा, कार्टिलेज का मैट्रिक्स से बात करें तो अलग केमिकल कंपोजिशन होगा, ब्लड का मैट्रिक्स की बात करें तो प्लाज्मा, यूनिक मैट्रिक्स और यूनिक सेल यहां पे प्रेजेंट होंगे। दैट्स वाई स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज इनको बोलते हैं। इसमें कार्टिलेज आते हैं, बोन आते हैं और ब्लड आते हैं। एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले समझते हैं एरियोलर टिश्यूज को। एरियोलर टिश्यूज बिलो द स्किन प्रेजेंट होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। आप यहां पे डायग्राम भी देख पा रहे हैं, डायग्राम को भी समझेंगे। सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन द सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स। ग्राउंड मैट्रिक्स मैंने आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन का बना होगा, जिसके अंदर ये सेमी फ्लूइड, इट मींस बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, बिलो स्किन प्रेजेंट होगा। क्या, एरियोलर टिश्यूज। बहुत आराम से समझिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा।
and it provide support and framework for epithelium. इट मीन जो epithelium स्किन को बनाने वाले स्ट्रैटिफाइड epithelium और उसके नीचे एरियोलर टिश्यू, तो एरियोलर टिश्यू एक क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और सपोर्ट फ्रेमवर्क किसके लिए, इपीथीलियल टिश्यूज के लिए। डायग्राम को समझते हैं। यहां पे चूंकि अगर ये टिश्यू है, एक एरियोलर टिश्यू है, तो ग्रुप ऑफ सेल का बना होगा। स्ट्रक्चर आप देखें तो लूजली अरेंज्ड यहां पे आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट सेल, देन कोलेजन फाइबर नजर आ रहे हैं, मैक्रोफेजेस नजर आ रहे हैं, और मास्ट सेल नजर आ रहे हैं। इट मींस फाइबर सिक्रेटिंग सेल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, दीज आर द थ्री मेन टाइप ऑफ सेल जो कि एरियोलर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं इसको समझ लेते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल यहाँ पे देखें कोलेजन फाइबर निकलते हैं, और दो ही तरीके के फाइबर होते भी हैं। फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रेंथ देते हैं, जो मजबूती देते हैं टिश्यूज को। तो फाइब्रस प्रोटीन इनको कहते हैं। कोलेजन और इलास्टिन दो तरीके के होते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज एरियोलर में कोलेजन फाइबर्स जो कि व्हाइट फाइबर्स होते हैं। इलास्टिन फाइबर की बात करें तो ये येलो कलर के होते हैं। फंक्शन क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यूज को देने का काम ये फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा सिक्रीट होने वाले कोलेजन फाइबर करते हैं। यहां पे देखिए इसके जो सेल्स हैं वो इम्यूनिटी देते हैं। मैक्रोफेजेस आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल को फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, निगल जाते हैं, और इस तरीके से वो फिर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस को इन होने नहीं देते हैं, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं। इसका जो फंक्शन है एरियोलर टिश्यू का, ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, स्किन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। मास्ट सेल देख रहे हैं तो ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। इट मींस एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड केमिकल सिक्रेट करते हैं, हिस्टामिन वगैरह, जिससे आपको आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम मेंटेन रहता है। एलर्जेंस बॉडी के जो एलर्जी काज करते हैं, एलर्जेंस वो बॉडी में इंटर करने नहीं पाते हैं, मास्ट सेल उनको किल करने का काम करते हैं। एडिपोज टिश्यूज की बात करें, लूज कनेक्टिव टिश्यूज के दूसरे टाइप पर, इट इज मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का ही मॉडिफाइड रूप है ये। लूजली यहां पे भी सेल्स अरेंज्ड होते हैं क्योंकि इनका काम है स्टोरेज करना, एंड प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, बिलो द स्किन ये भी प्रेजेंट होते हैं, और मेडअप ऑफ किसके बने होते हैं, एडिपोसाइट सेल्स के बने होते हैं, जिसको फैट सेल्स बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड इन्हें बनाया ही गया है किसके लिए, एडिपोसाइट, इट मींस फैट स्टोरिंग टिश्यूज इनको बनाया गया है। फैट स्टोरिंग सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये एक्ट एज अ फूड रिजर्व्स, है ना, यहां पे फूड रिजर्व रहता है, और जब जरूरत पड़ता है तो क्विक एनर्जी देने का काम ये करते हैं। जब आप लिपिड में अपना रोल प्ले करते हैं, यहां पे आप स्ट्रक्चर को समझें तो ये फैट स्टोरेज एरिया हो गया, आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको लूजली अरेंज्ड यहाँ पे टिश्यूज बोलते हैं। एंड यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये एडिपोसाइट सेल्स का स्ट्रक्चर है। तो ये जो एडिपोज सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं, बीनीथ द स्किन फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो वीडियो में हमने सीख लिया कनेक्टिव टिश्यूज में लूज कनेक्टिव टिश्यूज को। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और बात करेंगे डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सारे पार्ट के स्टडी करिए, लिंक आपको शो हो रही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।